हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते समय बीतता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है और हमारा यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन पास आता जा रहा है। और अभी इस लिमिटेड टाइम में हमारी फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या चीजें अभी हमें करनी है प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में, रिवीजन में, किस तरीके से सब चीजों को इंटीग्रेट करना है। और आपके लिए एक स्पेशल कोर्स भी है जो आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस को बहुत ही आसान बना देगा। तो ये सारी चीजें आज के छोटे से सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेस सेशन। प्यारे दोस्तों, अभी तक आपके लिए जितने भी स्ट्रेटेजी वीडियोस लेकर आए थे उसमें आपको बोला था प्रिपरेशन करो, फिर आपकी प्रैक्टिस करो और फिर आपकी रिवीजन करो। बट अब मुझे लगता है कि प्रिपरेशन वाला जो फेज है वो कहीं ना कहीं ओवर हो गया है और आपकी भी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अब कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर कंप्लीट होने वाली होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रिपरेशन ही करते रहते हैं, दो किताबें पढ़ ली तो दो और ले आते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उसी से एग्जाम पास होगा, तो प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। ऐसी अप्रोच बिल्कुल भी मत लेकर चलना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने जितनी पढ़ाई अभी तक कर ली है, बहुत सारी पढ़ाई अभी तक कर ली होगी, बहुत सारे एमसीक्यूज अभी तक आपने लगाए होंगे। और वो पढ़ाई अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ रहे, आपको चीजें याद रहें, तो फोकस कीजिए रिवीजन के ऊपर और प्रैक्टिस के ऊपर। आप चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में सेटल डाउन होंगी। आप एमसीक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, बार बार रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग और तेजी से चलेगा, एमसीक्यूज को और तेजी से सॉल्व करेगा। और जो चीजें आप भूल रहे थे, गलत कर रहे थे, वो गलतियां आपकी धीरे धीरे इवेंचुअली होनी कम हो जाएंगी। तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे मेन फोकस होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एक एक टॉपिक को और ज्यादा पढ़ते हैं और किताबें ले आते हैं बाजार से खरीद के पढ़ने के लिए, रिवीजन को छोड़ो, प्रैक्टिस को छोड़ो, तो प्यारे दोस्तों फिर एग्जामिनेशन में आपके धुएं निकल जाएंगे, आपकी पढ़ी हुई चीजें आपको याद नहीं आएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जी हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी की, कि अब हमें रिवीजन करना है तो रिवीजन क्या करें, कहां से करें, कैसे करें। अब देखिए जी, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि आपने अच्छे से कोर्सेज पढ़े हुए हैं या फिर आपने खुद से पढ़ाई करी है। जहां से भी पढ़ाई करी है तो कुछ नोट्स होंगे आपके पास, कुछ शॉर्ट में समरीज हो सकता है आपने बना ली हो, या फिर माइंड मैप्स होंगे। अगर आपने एवर स्टडी क्लासेस का कोर्स लिया है तो उसमें हर एक टॉपिक के बाद माइंड मैप भी डला रहता है। तो इनसे आप अपना रिवीजन बहुत आसानी से फटाफट से कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप दोबारा से डिटेल वाले नोट्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ें, पूरी क्लासेस को डिटेल में देखें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो माइंड मैप्स को रेफर करो। अगर आपको वीडियो से रेफर करना है तो फिर आप एवर स्टडी क्लासेस के जो रैपिड रिवीजन वीडियोस हैं आपके कोर्स में, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो रिवीजन जो है आपका नोट्स के थ्रू भी हो सकता है, आपके नोट्स, किसी और के नोट्स। कोशिश कीजिए कि आपके नोट्स हो तो चीजें याद करनी आसान रहती हैं। जहां से आपने पहले पढ़ाई करी हुई है वहां से आप रिवाइज करते हैं तो आसान रहता है। इसके अलावा वीडियोस आपको चाहिए तो आप मैराथन या फिर रैपिड रिवीजन वीडियोस होती हैं उनसे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब देखो जी, हर बार जब भी आप रिवाइज करेंगे, जैसे आपने भी एक बार अपना रिवीजन लेट सपोज कंप्लीट कर लिया, तो अगली बार आप जब रिवीजन करने लगेंगे तो आपको कुछ और नई चीजें हो सकता है देखने को मिले। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिन पे आप पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अभी वो आपका ध्यान आकर्षित करें। हो सकता है कि आप किसी पॉइंट को पहले किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे बट अभी किसी और पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दें। तो रेदर देन गोइंग आफ्टर मल्टीपल बुक्स, कि एक बुक कंप्लीट कर ली, एक कोचिंग कंप्लीट कर ली, अब दूसरी कंप्लीट करते हैं, इससे बेहतर है कि जो आपका मेन सोर्स है आप उसे ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही हैं, याद में नहीं आ रही हैं, आपने लिखी तो हुई है, पढ़ी तो हुई है, नोट्स में डली हुई है, बट अभी आपको बिल्कुल ऊपर से जा रही है, तो वो आपके वीक एरियाज है प्यारे दोस्तों। और अब वीक एरियाज जो हैं उन पे आप किस तरीके से वर्क करना है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इन वीक एरियाज पे अभी आपको वर्क करना होगा। तो रिवीजन के अंदर मोटा मोटी आपको ये सब चीजें प्यारे दोस्तों करनी चाहिए। चलिए नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। अब देखो जी, रिवीजन भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप केवल और केवल रिवीजन या फिर पढ़ाई करते रह जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी रह जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी अधूरे रह सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए जरूर टाइम निकालो। प्रैक्टिस इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ रिवीजन ऑल्सो। एंड प्यारे दोस्तों,
प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी मैं हमेशा कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दीजिए, आप उनको देखिए, समझिए कैसे सवाल पेपर में आते हैं। अभी आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, रट्टा लगा लें, याद कर लें तो पेपर पास हो जाएगा। जी नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको केवल दिशा दिखाते हैं, आपको बताते हैं कैसे सवाल पेपर में आते हैं। इस बार सेम टू सेम एज इट इज वैसे सवाल नहीं आएंगे, सवालों में कुछ चेंजेस होंगे, बट जो पैटर्न रहता है वो मोर और लेस वैसे ही रहता है जैसे पहले आपसे सवाल पूछे जा रहे थे। तो आपकी रिवीजन को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो क्राम करने की, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पे बिल्डअप कीजिए। एंड प्यारे दोस्तों, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं और आप उसे कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, बट नए क्वेश्चंस को आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये आपको पता लगेगा जब आप किसी टेस्ट सीरीज को लेकर सॉल्व करेंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है जी। आपके पास टाइम है, आप प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, तो हर एक यूनिट के टेस्ट भी लगाओ जी, और फुल लेंथ मॉक्स भी लगाओ। बट अभी आपके पास टाइम की कमी है, अभी आपके सिलेबस कंप्लीट करने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो फिर आप जो है फुल लेंथ मॉक्स तो जरूर लगाओ, कुछ फुल लेंथ मॉक्स आपको डेफिनेटली लगाकर जाने हैं। अब देखो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो सबमिट करके केवल अपना स्कोर नहीं देख लेना कि अरे मेरे तो इतने आ रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। हमें आपके स्कोर को एनहांस करना है, इंप्रूव करना है, बाकियों से आगे निकलना है। तो जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपकी गलतियां हैं, उन पे भी टाइम लगाना है। तो अगर आपने एक टेस्ट लेट सपोज 2 आवर्स में दिया, तो उसके बाद आप 1 से 2 घंटे उस पर दोबारा लगाओ, 1 घंटा कम से कम दोबारा लगाओ अपनी मिस्टेक्स को देखने में, उन्हें एनालाइज करने में, ये समझने में कि ये मिस्टेक आपने क्यों कर दी और कैसे ये मिस्टेक आपको आगे फ्यूचर में अवॉइड करनी है। आप अपनी मिस्टेक्स को अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हो। और जब भी प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि टाइमर हमेशा आपके साथ हो, आपका टाइम जरूर चलता रहे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल वाली फील आपको आए कि लिमिटेड टाइम में कैसे आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ा सा एडिट प्रेशर रहेगा और उसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये आइडिया आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये जो रिवीजन और प्रैक्टिस है ना, दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। अगर आपको रिवीजन करना बोरिंग लगता है, कुछ ऐसे मेरे दोस्त होंगे जब भी रिवीजन करने बैठते हैं उबासियां आती हैं, नींद आती है, तो फिर आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कीजिए, उससे भी इनडायरेक्टली आपका रिवीजन ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे रिवीजन करते समय, प्रैक्टिस करते समय आपके कुछ वीक एरियाज आपको पता चलेंगे, जिनकी बात हमने पहले भी आपसे करी थी। तो वो वीक एरियाज को अभी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और उन पे वर्क करूं या ना करूं ये आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से और आपका एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, आप उसके सवाल कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि आपने डिविडेंड मॉडल को लेकर या ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को लेकर कोई सवाल आते हैं हर बार पेपर में, और आपका पेन पॉइंट है, आपसे कभी सॉल्व ही नहीं होता, तो उस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। बट अगर कोई ऐसा छुटपुट टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका वीक एरिया और कभी एग्जाम में सवाल भी नहीं आया, तो फिर आप उसे यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके वीक एरिया पे आपको टाइम देना है या नहीं देना, इट डिपेंड्स कि उस पे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मॉक्स में सवाल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसा सोच रहे होंगे कि सर एक बार रिवीजन कर लेना, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ट्रस्ट मी प्यारे दोस्तों, ये वक्त कभी नहीं आएगा, आपकी रिवीजन कभी खत्म ही नहीं होगी, लास्ट मोमेंट तक आपकी रिवीजन चलती रहेगी और प्रैक्टिस जो है वो कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो आप रिवीजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बट साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। अगर आप डेली 6 घंटे रिवीजन पे लगा रहे हैं, तो अभी भाई 3 घंटे रिवीजन और 3 घंटे प्रैक्टिस पे लगाना एक ज्यादा बेहतर अप्रोच मेरे हिसाब से बनेगा। तो रिवीजन कभी खत्म नहीं होगी, प्रैक्टिस को साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपको ज्यादा अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से दोनों को इंटीग्रेट करके साथ साथ लेकर आपको भी चलना होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए एवर स्टडी क्लासेस ने यहाँ पे आपके लिए रैपिड रिवीजन कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए, रिवीजन कम प्रैक्टिस कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे आपको रैपिड रिवीजन मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो सारी डिटेल्स आप हमारे इन कोर्स पे जाकर चेक कर सकते हैं, हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे। इनको जरूर डेफिनेटली चेकआउट करना अगर आपको रिवीजन या फिर प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो डू चेक दिस आउट ऑन अवर ऐप और अवर वेबसाइट। कोई क्वेरी है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है।
तो प्यारे दोस्तों, आपको इन कोर्सेज की एक झलक भी दिखा देता हूँ। अभी मैं एवर स्टडी क्लासेस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर हूँ, और यहाँ पे आप एक्सप्लोर कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेज दिख जाएंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के अलग अलग कोर्सेज हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स में जैसे आपको पहला कोर्स दिख रहा है जी, रैपिड रिवीजन वाला जो कोर्स है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस कोर्स है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। और अगर आप इसे प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, सारी डिटेल आपकी यहाँ पे लिखी गई है। और नीचे जाकर आप इसके जो कंटेंट्स हैं, क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगी, वो भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे, कॉमर्स यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे, एंड प्यारे दोस्तों वीकली लाइव क्लासेस रहेंगी, करंट अफेयर्स रहेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के, रैपिड रिवीजन क्लासेस रहेंगी, मैराथन क्लासेस रहेंगी। आपके यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर 2 जो है उसके सभी 10 यूनिट्स के ऊपर मैराथन क्लासेस रहेंगी। एंड आपके जो प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स रहते हैं, अकाउंट्स और फाइनेंस के, उसके अंदर काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, तो उसकी अलग से आपको प्रैक्टिकल क्लासेस भी मिलेंगी। आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी मैराथन सेशंस इसके अंदर मिल जाएंगे। और 10 फुल लेंथ मॉक्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ताकि आप भरपूर प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकें। तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आपको एनरोल के लिए क्या करना होगा जी, आपको एनरोल के लिए इसे ऐड टू कार्ट करना होगा। ऐड टू कार्ट करके आप चेकआउट कर सकते हैं, और प्रोमो कोड जरूर लगाना। प्रोमो कोड लगाकर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस 1999 से 999 हो जाएगा, 999 रह जाएगा। आप प्रोमो कोड जरूर लगाना पेमेंट करते समय। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस को और आसान बनाने के लिए। चलिए, तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।